हमारा मन शौकीन है, इसीलिए उसे हमेशा कुछ नया चाहिए। दुनियावी चकाचौंध को भी देख लो, किस तरह से पकड़ता जाता है, फिर छोड़ता जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। मनुष्य थक जाता है, हम थक जाते हैं, लेकिन मन की जो मक्कारियां हैं वो कभी नहीं थकती। मन आशिक है लज्जतों का, यही संतों महात्माओं ने कहा है और यही सच है। परमार्थ में ले लो, परमार्थ में तो ये गुरु भक्ति, नाम भक्ति करना ही नहीं चाहता, क्योंकि नाम भक्ति में इसे मजा नहीं आता। इसे चाहिए कि कुछ रोज रोज नया मिले। और परमार्थ में, गुरु भक्ति में क्या होता है आप सभी जानते हैं कि भाई उसमें तो एक नाम को बार बार दोहराना पड़ता है, और हमारा मन एक नाम को बार बार नहीं दोहराता। जो सिमरन करने के लिए कहा जाता है वो मन नाम का सिमरन नहीं करता। इसीलिए हमारे सतगुरु इस मन को तरह तरह से समझाने के लिए हमें तरीके बताते हैं कि भाई इस मन को इस तरह से समझाओ, कभी इस मन को इस तरह से समझाओ। लेकिन फिर भी हमारा मन हमारे कहाँ वश में है। अगर ये हमारे वश में आ गया होता तो फिर आज हमारी जो स्थिति है वो सब बदल चुकी होती। हम लोग कब से नामदान लिए हुए हैं और कब से नाम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिनका मन उनके काबू में है। हम सभी लोग मन के काबू में हैं, मन हमारे काबू में नहीं है। भाई जिस तरह परमार्थ में यानी सिमरन भजन में हमें मन उलझाता है, हमें नाम का सिमरन करने नहीं देता, इसी तरह ध्यान में भी मन हमारा एक जगह टिक कर नहीं बैठता। कहते हैं गुरु के स्वरूप से वक़्त के पूर्ण संत, सतगुरु के स्वरूप से कोई ऊंचा स्वरूप नहीं है। सतगुरु परमात्मा के चलते फिरते स्वरूप हैं, इनसे ऊंचा कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन मन हमारा ध्यान के समय सतगुरु के स्वरूप के साथ भी नहीं टिकता। यहां भी वो चाहता है इसे कुछ नया मिले। क्या नया मिले भाई? भाई सतगुरु के स्वरूप से ऊंचा क्या हो सकता है, आप खुद विचार करके देखो। लेकिन भाई एक शोधन किया है, एक अनुभव किया है, मन को समझाने का एक अनुभव किया है कि गुरु के स्वरूप के साथ साथ कुछ ऐसे स्वरूप और हैं जिनके साथ हम थोड़े समय के लिए जुड़ सकते हैं और अपने मन को समझा सकते हैं। ध्यान को जो समय हम कम देते हैं उसे बढ़ा सकते हैं। हमारा मोटिव क्या है? गुरु के स्वरूप का ध्यान करने का क्या उद्देश्य है? कभी सोचते हो कि हमें गुरु का स्वरूप का ध्यान करने के लिए कहा जाता है, या हमें कहा जाता है कि तुम ध्यान करो, भजन करो? भाई ध्यान में तो हमें अपने अंतर की आवाजें सुनाई देती हैं, अंतर के पट खुलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिमरन के बाद ध्यान करो, भजन करो, ये कहा जाता है और ये बहुत ज़रूरी है, और हम लोग ये नहीं कर पाते। जबकि सारा कुछ जो निचोड़ है वो ध्यान पर ही है। ध्यान जब तक लंबे समय तक नहीं चलेगा, ध्यान रखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर ध्यान लंबे समय तक नहीं किया तो सिमरन कभी हमारा सार्थक नहीं होगा, ये समझ जाइए। भाई सिमरन उन्हीं लोगों का सार्थक है जिनका ध्यान टिक गया। अब वो गुरु के स्वरूप के साथ टिक जाए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन यहां भी चाहता है कि कुछ नया मिले। अब जैसे मैंने कहा कि सतगुरु के स्वरूप से ऊंचा और क्या हो सकता है? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज मैंने अनुभव की है, वही आपके साथ में साझा कर रहा हूं।
देखो, गुरु के स्वरूप के साथ मन टिकता है, ये तो पक्की बात है भाई। मन को आज्ञा चक्र पर, दोनों भवों के बीच में जो स्थान है, इस स्थान पर रोकने के लिए उसे कोई सहारा चाहिए। वो सहारा सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन देखा ये गया है, जैसे हम नाम का सिमरन करते हैं बार बार, तो फिर हमारा मन बार बार सिमरन करने को नहीं करता, या सिमरन चलता रहता है और ख्याल दुनिया में भटकता रहता है। यही होता है ना। सचेत होकर जो बैठते हैं उनके साथ भी ऐसा हो जाता है कि मन पता नहीं 9 द्वारों में से कहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर तो मैं ध्यान की बात कर रहा हूँ, इससे बहुत ऊपर की स्थिति है, सिमरन से ऊपर की स्थिति है ध्यान, जहाँ पर हमें अपने आप को रोक के रखना है। और जितने समय ज़्यादा हम इसे रोकेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा, ये ध्यान रखिए। हम दुनिया में जो काम धंधे करते हैं और इन्हीं से घिरे रहते हैं, इन्हीं को सच समझते हैं, इनकी सच्चाई, माया की सच्चाई हमें ध्यान में जाके समझ आती कि ये सब कुछ गलत है। और ध्यान एकाग्र होने पर सदगुरु का जो स्वरूप है, जो नाम की ताकत है, वो फिर हमें प्राप्त होती है। नाम की ताकत जो है, नाम की जो शक्ति है, वो हमें ध्यान में, भजन में ही जाके प्राप्त होती है। क्योंकि ध्यान में, भजन में हमें शब्द धुन सुनाई पड़ती है, हम शब्द का प्रकाश देखते हैं, इसलिए हमें ताकत मिलती है। अब हमें क्या देखना चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस आज्ञा चक्र पर ध्यान में बैठकर वो शब्द धुन, शब्द का प्रकाश देख सकें। तो भाई सदगुरु के स्वरूप तो है ही, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सब आप जानते ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ उगते हुए सूरज को देखा होगा, उगते हुए सूरज को देखा होगा। तो आपने देखा है कि जब सूर्य उगता है तो उसकी कैसी लालिमा होती है, बड़ी मनमोहक होती है। तो जब ध्यान करने बैठें तो थोड़ी देर शांत रहें, पूरा शांत, मन को शांत रखें। सदगुरु के स्वरूप की भी चर्चा ना लाएं मन में तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। शुरू में शांत मुद्रा में बिल्कुल सब कुछ छोड़कर शांत, बिल्कुल मन को स्वतंत्र छोड़ दें, उसका पीछा ना करें, और सदगुरु के स्वरूप को फिर देखना शुरू करें। फिर धीरे धीरे, कहते हैं मन कुछ चाहता है, तो मैंने कहा कि मन जो चाहता है तो उसे ये दे सकते हैं क्या, उगते हुए सूरज का जो प्रकाश है वो बड़ा अलौकिक है। जब ध्यान मुद्रा में बैठे हो, पहले गुरु के स्वरूप के बाद जैसे ही मन नीचे आने की कोशिश करे 9 द्वारों में, उसे रोको, सूर्य के प्रकाश की लालिमा के साथ रोको। सूर्य के जो प्रकाश है, जब सूर्य उगता है उस समय जो उसके अंदर तरह तरह की लालिमा आती है, उसे अनुभव करो। आप रात्रि में भी ध्यान में बैठे होगे ना, तो भी ये आपको अनुभव आएगा, ध्यान रखिए, वो लालिमा अनुभव आएगी आपको। उस अनुभव करो उस लालिमा का, और उस लालिमा में कई तरह की आपको रंग नजर आएंगे, तरह तरह के रंग, कहीं नीले, कभी पीले, कभी गुलाबी, कभी किसी तरह के, बहुत सारे रंग। इस तरह से ध्यान को आगे बढ़ा सकते हैं, ये स्वरूप ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं सूर्य का स्वरूप? क्योंकि सूर्य भी चेतन है। इसके साथ आगे और आगे बढ़ सकते हैं। ओम, ओम पवित्र है, ओम में सब कुछ समाहित है, ओम में सब कुछ समाहित है। ओम को वर्णात्मक समझना गलत है, ओम एक धुनात्मक शब्द है। ये भी इसी तरह से देखा जा सकता है। उसी सूर्य की लालिमा में इसी ओम को देखो धुनात्मक तौर पर। कभी ये हिल रहा है, कभी ये घूम रहा है, जैसे कि हम देखते हैं
घूमता है, हिलता है, इसके कलर बदलते हैं। इस तरह अपने ध्यान को और लंबे समय तक लेते चलो, बैठे रहो, जुड़े रहो, नीचे न लाने दो अपने ध्यान को, नीचे कतई आने की कोशिश ना करे मन। इस तरह से उस ओम के साथ जुड़ जाओ। शुरुआत गुरु के स्वरूप से की। मन नीचे आने की कोशिश कर रहा था, मन को रोकने के लिए उसे कुछ नया दिया, सूर्य की लालिमा दी, उगते हुए सूर्य की लालिमा। बहुत से लोग सूर्य की लालिमा में ही घंटा बिता देते हैं। जान के बड़ा आपको अचंभा लगा होगा, लेकिन सच है, घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता उस सूर्य की लालिमा में, उसके तरह तरह के रंगों में। इसी तरह फिर उस सूर्य के ऊपर एक ओम जो कि धुनात्मक है, उस ओम को देखो, उस ओम को देखो और ओम में खो जाओ। सदगुरु का स्वरूप सूर्य और ओम ये अलग नहीं हैं, ये सब एक ही हैं। इसके आगे आप चलेंगे तो स्वास्तिक आपने देखा होगा, स्वास्तिक जो बनाते हैं ना हम हाथ से, ये भी धुनात्मक है, ये भी धुनात्मक है, समझिए। तो धुनात्मक जो चीजें हैं उनका आप अपने ध्यान में ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। शुरुआत गुरु के स्वरूप से ही करनी होगी, ये बात पहले गांठ बांध लीजिए। गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से ही शुरुआत करनी होगी। और जैसे मन को कुछ नया चाहिए तो आप ही नया दे सकते हो। मैंने अनुभव किया है खुद पे, काफ़ी लंबे समय तक बैठ सकता हूँ, अपने आप को निहार सकता हूँ। उस लालिमा में इस कदर हम खो जाते हैं कि हमें अपनी सुध नहीं रहती। जब अपनी सुध ना रहे तो समझ लो हमारा ध्यान सार्थक चल रहा है। हमारी और तुम्हारी जिंदगानी से कभी दुनियादारी जाएगी ही नहीं। अगर सिमरन पे ही अटके रहे, अगर सिमरन से कभी ऊपर नहीं बढ़े तो ये दुनियादारी कभी नहीं जाएगी। ध्यान रखिए इस बात को। इसीलिए तो बहुत सारे सत्संगी भाई जिन्होंने नामदान लिया हुआ है वो भी सिमरन कर रहे हैं। सिमरन करो, अच्छी बात है भाई, जरूर करनी चाहिए सिमरन, लेकिन सिमरन से आगे बढ़ना चाहिए। शक्तियां कैसे आएंगी, हमें ताकत कैसे मिलेगी? भाई ताकत तो हमें जब ही मिलेगी जब हम शब्द की धुन सुनेंगे, शब्द का प्रकाश देखेंगे, हमारा ध्यान केंद्रित होगा। अब ध्यान अगर दुनिया का है और सिमरन कर रहे हैं तो जैसे ही खलबली कुछ होगी, उल्टा पुल्टा होगा, दुखी हो जाएंगे, अच्छा होगा खुश हो जाएंगे। और इन्हीं में माया में हम लोग उलझे रहते हैं, सच समझ ही नहीं पाते। मन को कुछ नया देने की कोशिश करनी है कि मन इस परमार्थ के मार्ग से अब ना भटके। बड़ी कोशिश करता है, ध्यान रखिए। इसीलिए तो हम ध्यान नहीं कर पाते। कहाँ कर पाते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो ध्यान करते हैं, भजन करते हैं? बताओ कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं भैया जो वाकई में भजन करते हैं। भजन नहीं करते, और भजन करते भी हैं तो कितनी देर? हद से हद 15 मिनट, 20 मिनट, टांगे कांप जाती हैं, कमर दर्द करने लगती है, गर्दन झुक जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं और तरह तरह की बातें। लेकिन यदि मन को कुछ ऐसा दे दिया, भाई गुरु के स्वरूप से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी मन चाहता है तो कुछ मिले, तो सूर्य की लालिमा दे सकते हो। ओम जो धुनात्मक है, उस धुनात्मक के साथ अपनी लिव जोड़ सकते हो। और ध्यान रखिए, पहले सूर्य का प्रकाश, उसके बाद ओम, ओम के बाद स्वास्तिक। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि फिर सदगुरु का स्वरूप अपने आप वापस आ जाता है। देखिए, सतगुरु का स्वरूप फिर वापस आ जाता है। चले थे, शुरुआत की थी गुरु के स्वरूप से, मन नीचे आ रहा था। मन को रोकने के लिए हमने इन साधनों का सहारा लिया, और फिर इन्हीं सहारों में फिर सतगुरु का स्वरूप हमारे सामने फिर सामने आ गया।
तो भाई हमें रोज करना है।